की छेड़ रखे है जरा देखो, कदे परसा लेगा पोत जो गदा लेगा पोत जो चाव के हो। बामणा की जमीन दाब ली थी तो बामणा की जमीन जो दाबेगा उसने उस जमीन में काट देंगे, इसलिए परसा ठाया। सरकार ने बीच में कर लिया कब्जा। अब ये कह रही है या तो 8 करोड़ दो, जब जमीन लो 8 आने को ना दें और जमीन लेंगे। ये भी कहने लग गए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये कहने लगे नवीन जय हिंद बदमाशी पे उतर चुका है। पर्चे कौन से बेरा? राष्ट्रपति भवन का, प्रधानमंत्री भवन का, अमित शाह का, कैप्टन अभिमन्यु का, कावड़ यात्रा का, मुख्यमंत्री ने गंगा जल देने का, आंदोलन के हैं। कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा हूँ मैं, डकैती मार रहा हूँ। कि नवीन जय हिंद कुर्सी की लालसा में मतलब अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ सारे प्रोपगंडे रख रहे हैं। की कुर्सियाँ ना ठोकरा पर रखूँ मैं, कुर्सी ये नहीं ले लूँगा। कुर्सी मैंने नहीं दे देगी सरकार, तो मैंने उस बोर्ड ने ठागा अपने निगम में धर ले और सह सम्मान हाथ जोड़ के बामणा हाथ जोड़, बामणा हाथ जोड़ के कोना मांगा सरकार दो रहा है, हाथ तोड़ के लेंगे। और बता, ये मुख्यमंत्री तो काट केक खावे और ये धक्के खावे बेरोजगार क्यों भाई? काम कर रहा है, गोबर खाने के खावे केक है, इसलिए हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक हलक में हाथ दे के खींच ले। अरे 1 मिनट, हाथ जोड़ के लेना है, हाथ तोड़ के लेना है। मुख्यमंत्री जी बामण ने खीर खाड़ियाँ को नहीं, सरकार ने भी खा जाने। तो सरकार चेयरमैन नहीं आपको दे? अरे छोटा ना चेयरमैन नहीं आ रहा है, कहीं ऑफर आए हो? और नरे चेयरमैन बना रखे चाचा, और नरे चेयरमैन बना रखे चाचा, और नरे चेयरमैन बना रखे चाचा, मैंने तू क्या मान रहा है? नमस्कार, फिलहाल कैथल की ब्राह्मण धर्मशाला से लाइव जुड़ चुका हूं और एक व्यक्ति जिसने पूरे हरियाणा में सरकार की नाक में दम कर रखा, लेकिन वह नाक में दम कितना सफल होया इस बारे में जानेंगे। व्यक्ति की बात करा, कैमरे पर सीधा है नवीन जय हिंद, जहां देखो परसा ठाका पहुंच जाए और गदा ठाका पहुंच जाए, लेकिन पूरे इन मामले में कितना सफल हो पाए, इन सभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नवीन जय हिंद हमारे साथ है। नवीन जय हिंद भाई, स्वागत है भाई। राम राम। की छेड़ रखे है जरा देखो, कदे परसा लेगा पोत जो गदा लेगा पोत जो चाव के हो। जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी वही पहुंच जाएंगे। जब सोटे की जरूरत पड़ी तो खेल कोटा आया, ये बामणा की जमीन दाब ली थी तो बामणा की जमीन जो दाबेगा उसने उस जमीन में काट देंगे, इसलिए परसा ठाया। तो ये तो मुद्दे की बात है, समाज की बात है, हम दबते थोड़ी हैं। तो हम तो सरकार देने बताए हैं, डंके की चोट पर उस जमीन में परशुराम मंदिर बनाओगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओगे। हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के बामणा गिरवा जमीन दे दे मुख्यमंत्री, और नहीं दे मुख्यमंत्री जी बामण ने खीर खाड़ियाँ को नहीं, सरकार ने भी खा जाएंगे। ये बताओ जैन भाई साहब, क्या सिर्फ ब्राह्मणों की जमीन के लिए आवाज उठाई जाएगी या जो और व्यक्ति हैं और समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन जो कब्जा रखे, क्या उसके लिए भी नवीन जय हिंद अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? सबकी भाई, एक लेकिन फरसा को एक बरादरी, एक मिनट, क्योंकि आपके व्याख्यान में सिर्फ ब्राह्मण समाज आ रहा है। अरे पहले अपने करना था, देख ले हमारे घर पर कोई कब्जा कर लेगा फिर क्या करेंगे भाई? ये काल प्रोटेस्ट है उड़ा 7 तारीख ने बेरोजगारों के लिए। बामण थोड़ी है के लिए बेरोजगार है, सब है ना। पत्रकार था धमकी दे के गया था बाबा, बामण थोड़ी था वो, उड़ गया ना मैं, ऐसा नहीं है। आप तो आपके बयान की बात कर रहा हूँ, आपने जब कहा तो बयान है ना, बामणा की दाब रखी है जमीनें तो फरसे के दम पर लेंगे, क्या प्रॉब्लम? 22 तारीख ने सारे बामणा होंगे रुड़े। और सरकार कहती है कि जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको हटाने का प्रयास कहाँ सरकार कर रही है? ओ भाई, अवैध ना है वो, प्रावर गांव ने जमीन दी 16 एकड़ गौड़ ब्राह्मण संस्था को, सरकार ने बीच में कर लिया कब्जा। अब ये कह रही है या तो 8 करोड़ दो, जब जमीन लो 8 आने को ना दें और जमीन लेंगे। बस वही तो हम कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि सरकार ये कह रही है कि जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने का काम करेंगे, लेकिन नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि सरकार खुद कब्जे कर रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि अवैध कब्जों को हटाएंगे और सरकार कब्जे कर रही है, कहाँ मनसा देख रहे हैं इनकी? सरकार का जो अवैध कब्जा है उसको हम छुड़वाएंगे, ठीक है। सरकार द्वारा किया गया जो कब्जा उसको हम छुड़वाएंगे और 22 तारीख ना आ जाइए, उड़ा देख लीजिए कुछ छुड़वाएंगे। नवीन जय हिंद ने लगातार आवाज को बुलंद किया है, हर आंदोलन के सूटकेस लेकर और सूटकेस में गोबर लेकर पहुंचे, कहाँ तक सफल हो पाए? सारे तो हो गए। ये वो पेपर कैंसिल हो गया ना जिसके मामला रोड़ा हो रहा था, हमने कहा सरकार थे पेपर लो, बड़का ने रोजगार दो, 5 लाख नौकरी है उनने भर दो, 25 लाख बेरोजगार उनने भर दो। इसमें तो बेम बामण को ना एक बेरोजगार तो सब सारी जातियाँ हैं ना, बेरोजगारी आला मामला। एक बात बताओ, हम ही सरकार तो ये कह रहे हैं अगर भाई तुम समस्या जो है ना उनका समाधान कर दो, इतनी आकड़ मत दिखाओ। मुख्यमंत्री जी को यही कह रहे हैं, सुन ले मुख्यमंत्री जी, हम
छोड़ने को ना 1 इंच जमीन नहीं दें और 1 रुपया नहीं दें और जमीन लेंगे दिखाओगे मामला ने दबाने की कोशिश ना करे, नाश कर देंगे सरकार का कति खड़ा नाश। नवीन जय हिंद पे अब तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं? क्योंकि जहां तक लोग ये भी कहने लग गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये कहने लगे कि नवीन जय हिंद बदमाशी पे उतर चुका है। इसने बदमाशी मानना है तो बदमाशी है भाई, कर रहे हैं बोलो। कितने पर्चे दर्ज हो रखे हैं आपको? 11 पर्चे। पर्चे कौन से हैं? मेरा है राष्ट्रपति भवन का, प्रधानमंत्री भवन का, अमित शाह का, कैप्टन अभिमन्यु का, कावड़ यात्रा का, मुख्यमंत्री ने गंगा जल देने का, आंदोलन के हैं। कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहा है कि कोई चोरी कर रहा हूँ मैं, डकैती मार रहा हूँ। वे मुकदमे हैं जो होने चाहिए। नवीन जय हिंद ने अब तक इस पूरे जीवन की अगर बात करें तो कितने मुद्दों को लेकर आवाज उठाई और कितनों में सफल हो पाए? साहब भाई देखो, अपना एक मामला है, आप विपक्ष में है तो संघर्ष करो, आवाज़ उठाओ सड़क पे, और आप सरकार में है तो लोग आए काम करो बस। तो भाई आप तो संघर्ष में है, कोई मैं 70-80 साल का थोड़ी 40 साल का हूँ, यही तो बात है। तो पूरे करने लग रहे सारी सरकार ने दिल्ली में सरकार आप पार्टी की पंजाब में बन गई, अरे नवीन जय हिंद लोग ये कहें कि नवीन जय हिंद कुर्सी की लालसा में मतलब अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ सारे प्रोपगंडे रच रहे हैं। रचने दे कह जाओ थारे से आके कुर्सी की लालसा कौन क्या की कुर्सियाँ ना ठोकरा पर रखूँ मैं, कुर्सी ये नहीं ले लूँगा। कुर्सी मैंने नहीं दे देगी या सरकार या नहीं दे देगी। कौन नाटक हमने कुर्सी ने ये कुर्सी कारसियाँ के बगुखे ना हम कुर्सियाँ भूखे नरे कुर्सियाँ बैठा रखे हैं मैंने। या फिर दूसरा पक्ष का प्रोपगंडा नवीन जय हिंद को आगे यूज करके सरकार को गिराने की और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अरे यार कोई के मके जा क्या फर्क पड़ा है हमने? नवीन जय हिंद क्या सोचा है? क्या सोचा जनता के सोचा यह इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण नवीन जय हिंद नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। मन ने कही एक जमीन पे कब्जा कर लो कहता है ना मुख्यमंत्री, अगर दे दी खत्म बात हो गया ना, मुद्दा खत्म है। क्या रहा भाई फिर कुछ नहीं रहता ना, नहीं देगा तो लठबाज जाएगा फिर इसमें क्या। तो अब जैसे आपने 22 तारीख को बताया कि सारे जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, क्या निर्णय वहाँ लिया जा सकता है और उसके बाद उसमें लोगों का क्या कुछ आगे समझाने के लिए किया जाएगा? सरकार तो जो बोर्ड एक बार पढ़ दिया था सरकार ने, फिर सुनी अग दोबारा ला दिया। तो मैंने उस बोर्ड ने ठागा अपने निगम में धर ले और सह सम्मान हाथ जोड़ के बामण हाथ जोड़ के कोना मांगा सरकार दो रहा है, हाथ तोड़ के लेंगे। और बताओ नवीन जय हिंद समाज हित के कार्यों में लगेंगे या क्या राजनीति में भी कदम धरेंगे? ओ भोलेनाथ बताओगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। यानी राजनीति की इच्छा है या के है कुछ ना, राजनीति वाजनीति छोड़ रहा है। वैसे आगे का प्लान क्या प्लान है? आगे का भोलेनाथ जाना भाई। अच्छा नवीन जय हिंद जी, बेरोजगारी की बात चल रही थी, रोजगार की बात चल रही थी। एक साथी थे सेना की भर्ती ना निकलने के कारण उन्होंने फांसी खा ली, लेकिन सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका बयान सामने आया, बड़ा ही शर्मनाक बयान था। देखो ये जितने भी जवान बालक हैं इन रोजगार दे दो, इन क्यों खाम खाते धक्के खा। अब यार एक बात एक मिनट, ये मुख्यमंत्री तो काट केक खावे और ये धक्के खावे बेरोजगार क्यों भाई? काम कर रहा है गोबर खाने के खावे केक है, किस लिए? शिक्षा मंत्री है 10वीं फैल शिक्षा मंत्री बना रखा, क्या मतलब यार 10वीं फैल का बनाने का? 50,000 वैकेंसी गाली उन भरे मास्टर आएंगी। तो ये प्रोपगंडर ड्रामेबाजी ये सरकार कर रही है। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक हलक में हाथ दे के खींच लें। कंवरपाल सिंह के साथ भी काफी नोकझोंक होगी। नोकझोंक के यार, मैं PhD आदमी, वो 10वीं फैल के, मेरा की उसका क्यों? बात कर रहे तो आपने जब उनसे डिग्री ये बताओ मांगी डिग्री, वो नहीं मेरे को संविधान ने दिया, फिर ये सरपंच 10वीं पास क्यों चाहिए भाई? जब एक बात आओ भाई, जब शिक्षा मंत्री 10वीं फैल बनस के सरपंच का क्या करोगे 10वीं पास करवा? गलत बात ही बिल्कुल। लेकिन वही है कि सरकार अपने लिए कानून नहीं बना रही, अपने नुमाइंदों के लिए कानून नहीं बना रही, दूसरों पर कानून थोपती हुई नजर आ रही है। हम थोड़ी मानना है, बता दी भाई 22 तारीख ने सारे ब्राह्मण फरसे लेकर आओगे उड़े, ब्राह्मण और एक ईट और एक फरसा, ठीक है? और ना तो मैं बांटूंगा उड़ा, हजारों फरसे होंगे, जो ना लेगा उस तो हम देंगे। लड़ाई है सीधी, अपने हक की है, किसी का दूसरा हक खाने की नहीं है, गुंडागर्दी की नहीं है लड़ाई, हक की है यार, दब के थोड़ी रहेंगे। अच्छी सरकार से बातचीत हो पाई हो किसी तरह की इस मामले को लेकर? भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात बताओ, सरकार धृतराष्ट्र है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
भाई एक बात बताओ, अरे एक मिनट, हाथ जोड़ के हक लेना है, हाथ तोड़ के लेना है? सरकार आगे हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ के हक लेंगे। अगर सरकार चेयरमैन नहीं आपको दे, अरे छोटा ना चेयरमैन नहीं आ रहा है, कहीं ऑफर ऊपर आए हो? और नरे चेयरमैन बना रखे चाचा, मैंने तू क्या मान रहा है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ नवीन जय हिंद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बेबाकी से बताया कि हक जो है हाथ जोड़कर नहीं लेंगे, हाथ तोड़कर लेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि अब नवीन जय हिंद के इस बयान से सरकार कितना बौखलाती है या सरकार कुछ और कदम उठाती है। लेकिन साफ तौर पर यह चेता दिया गया है कि 22 तारीख को नवीन जय हिंद के इस आंदोलन को सरकार रोक पाती है या नहीं रोक पाती, लेकिन परसा लेकर जो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं या अन्य बिरादरी के लोग हैं वो पहुंचेंगे और अपने इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे।